हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। घर पे रहिए, लॉकडाउन को फॉलो कीजिए और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था वो पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था, उसको डिस्कस किया था, उसके एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और आपको जो असाइनमेंट दिया था वो 2.1 एक्सरसाइज को दिया था। ठीक है, तो आज उसी को हम सोल्व करते हैं, उसी को समझते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने वो करके नहीं दिखाया है। तो आज हम जो है इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है जब हम मैथ्स के सम कर रहे होते हैं, सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम क्वेश्चन को रीड आउट करें और ये समझें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ध्यान रखिएगा, उसने क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं, इनमें से कौन कौन सी पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, हमें वन वेरिएबल का भी ख्याल रखना है। ठीक है, एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर। हमें बताना है कि कौन सी पॉलिनोमियल्स हैं वन वेरिएबल में और कौन से नहीं हैं। ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं है उसके बारे में हम आपको बताते हैं आज आपको, है ना। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये जो फर्स्ट पार्ट है ये है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो ये वन वेरिएबल में है। यस, वन वेरिएबल में है, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है। ठीक है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है। यस, पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सिंपली यस, ये यस हो जाएगा हमारा, ये राइट हो गया हमारा। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं। उसने बोला कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यस, यहां पर y है खाली। ठीक है, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा सर रूट वर्क की बात आपने कुछ जिक्र किया था लास्ट वीडियो में, रूट के बारे में। यस, बताया था, लेकिन यहां पर वेरिएबल थोड़ी रूट में है, यहां पर तो नंबर रूट में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, वन वेरिएबल है। यस, यहां पर भी t है और यहां पर भी t है, लेकिन हमने आपको 3 कंडीशंस बताई थी पॉलिनोमियल नहीं होने की। क्या कि जो वेरिएबल है उसकी पावर एक तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और जो वेरिएबल है वो अंडर रूट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो जो ये t है हमारा, ये अंडर रूट हो गया। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा नो। ठीक है, वेरी सिंपल। अब यहां पे आ जाते हैं, यहां पर भी वन वेरिएबल है। यस, दोनों y है, तो ये भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा। अब नहीं होगा तो रीजन क्या है, क्यों नहीं होगा, आप देख सकते हैं। जब भी कोई डेनोमिनेटर में अगर वेरिएबल है और हम उसे ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाएं, आपको मालूम है कि उसकी जो पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है। यहां पर इसकी पावर 1 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y प्लस 2y माइनस 1, हम इसको ये लिख सकते हैं। तो यहां पर तो पावर माइनस हो गई है, और हमने बताया था जब भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाएगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर पावर नेगेटिव हो गई है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। अब आते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पर। क्या पूछा है उसने, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो क्या यहां पर वन वेरिएबल है, नहीं ना, x भी है, y भी है, t है, तो 3 वेरिएबल होगा, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। उसमें हमसे क्या पूछा गया है, उसमें पूछा है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो ये पार्ट हमें गिवन है, ठीक है, 4 पार्ट गिवन है यहां पे, उसने कहा है कि ईच पार्ट में हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो बच्चों, कोफिशिएंट के बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो में जिक्र किया था। ठीक है, आज थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। कोफिशिएंट होता है जो किसी पर्टिकुलर टर्म में वेरिएबल का जो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, लेकिन उसने स्पेसिफाई करके पूछा है इस क्वेश्चन में आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर यहां पर है, ये टर्म में एक्स स्क्वायर है हमारा, तो हमें यहां पर कोफिशिएंट बताना होगा। तो आप देख रहे हैं जब कोई भी मल्टीप्लाई में नहीं होता तो हम मान के चलते हैं कि यहां पर 1 मल्टीप्लाई में है। सिंपल, यहां पर जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। यहां पर भी देखते हैं एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म में एक्स स्क्वायर है हमारा, तो यहां पर कोफिशिएंट क्या है, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो ये साइन होते हैं इनका भी हमें ध्यान रखना होता है। यहां पर माइनस है तो हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट हो गया -1 यहां पर, सिंपली। अब आ जाते हैं हम यहां पर थर्ड पार्ट पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, π/2। हमें नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है। ठीक है, हमें बस इतना देखना है कि जिसका कोफिशिएंट पूछा गया है उसके मल्टीप्लाई में क्या है, उसको सेपरेट कर दो
और बाकी सब जो भी मल्टीप्लाई में है सब कुछ उसका कोफिशिएंट में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा π/2 आंसर हमारा कोफिशिएंट। अब बात आती है फोर्थ पार्ट में, यहां पर हमें बहुत ध्यान रखना है। आप कहेंगे कि सर इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसमें कैसे कोफिशिएंट बताएं? तो आपको एक बात दिमाग से सोचनी चाहिए कि अगर यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसकी मल्टीप्लाई 0 से हुई होगी, तभी वो यहां से खत्म हुआ होगा, फिनिश हुआ होगा। ठीक है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं है। अगर हम यहां लिखना चाहें एक्स स्क्वायर को तो कैसे लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई बाय 0 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया यहां पे? 0। जहां पर वो है ही नहीं, जो पूछा गया है एक्स स्क्वायर पूछा गया है, यहां पर है नहीं, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहले हम इसको रफ कर देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बायनोमियल और मोनोमियल, सबसे पहला जो वीडियो है आप देखिए, इसकी डिटेल के लिए आपको जरूर पहले एक बार वो वीडियो देखनी चाहिए जो इससे पहले शेयर की है। ठीक है, 9th क्लास की पोलिनोमियल वाली जो वीडियो है चैनल पे, नितिन शर्मा क्लासेस चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और वो आपको जरूर देखनी है, इसको सोल्व करने से पहले आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, हमने वहां पर आपको समझाया था मोनोमियल के और बायनोमियल के बारे में। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें सिंगल टर्म होती है। उसने कहा है कि क्या होनी चाहिए? डिग्री 100 होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं हम, 5y की पावर 100। ठीक है, मोनोमियल है तो सिंगल टर्म हो गई, एक मोनोमियल में 1 टर्म होती है, 1 टर्म है यहाँ पर, और डिग्री बोला उसने 100। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर 100 बोली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मोनोमियल। ठीक है, क्या हो गया हमारा? मोनोमियल हो गया ये। लेकिन उसने कहा है कि बायनोमियल भी चाहिए हमें, और बायनोमियल जो चाहिए वो हाईएस्ट पावर, आई मीन डिग्री जो चाहिए 35 चाहिए। ठीक है, लिख देते हैं 4x की पावर 35 प्लस 3x। ठीक है, कुछ भी, मतलब जो आपको सही लगे, बस जो उसने पूछा है वो बातें पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर डिग्री 100 उसने बोला था, हमने डिग्री 100 दे दी। उसने बायनोमियल में डिग्री 35 बोला था तो हमने डिग्री 35 दे दिया। बायनोमियल क्योंकि उसने बायनोमियल बोला है, बायनोमियल वो होता है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, तो ये हमारा बायनोमियल है। दैट्स इट, थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप जानते हैं, आपको बताया है व्हाट इज डिग्री। डिग्री इज इक्वल टू द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, या कोई भी टर्म में जो हाईएस्ट पावर होगी कि वेरिएबल की, वही हमारी डिग्री होगी। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप किसी पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करते हैं तो आपको ईच टर्म को ध्यान से देखना है। ठीक है, यहां पर पहले हम इस टर्म को देखते हैं। यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है हमें? 3, यानी कि 5x क्यूब में हाईएस्ट पावर 3 है। फिर आते हैं पावर 2 है, फिर यहां पर पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? डिग्री हो गई 3। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। यहां पर वेरिएबल y है, y की पावर कितनी है? 2, तो डिग्री कितनी हो गई? 2। बहुत सिंपल है। यहां पर आते हैं, यहां पर हमें दिख रहा है t की पावर कितनी है? 1, तो डिग्री कितनी हो गई यहां पर? 1। ठीक है, यहां पर आते हैं, यहां पर वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहां तो कांस्टेंट है, 3 है हमारा, तो यहां पर कितनी डिग्री होगी? ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा, मान लीजिए हम यहां पे वेरिएबल x मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अपनी तरफ से मान लेते हैं, तो इसकी क्या पावर रही होगी कि ये वेरिएबल यहां पर है ही नहीं। आप जानते हैं किसी की भी पावर 0 होती है तब उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, यहां पर x की पावर 0 रही होगी क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो गई होगी, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रहेगा, तो इसीलिए हम यहां पर डिग्री क्या बोलते हैं? डिग्री 0 बोलते हैं। ठीक है, तो डिग्री बताना बहुत आसान है, आपको देखना है बस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है, जो हाईएस्ट पावर है वही आपकी डिग्री होती है। ठीक है, अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के लिंक पर जाकर फिर से देखिएगा, उसमें फिर एक्सप्लेन किया गया है आपको कि लीनियर किसे कहा जाता है और क्वाड्रेटिक किसको कहा जाता है और क्यूबिक किसको कहा जाता है। एक बार हम रिपीट कर देते हैं। जब डिग्री 1 होगी, जैसे यहां पर डिग्री 1 है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बोली जाती है। जब डिग्री 2 होती है तो इसको पावर 2 होती है तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और जब डिग्री 3 होती है हम उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहां पर आप देख रहे हैं डिग्री कितनी है इसकी?
फिर से देखेंगे, हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री कितनी हो गई 2। अब अगर डिग्री 2 हो गई तो क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक। सेकंड पे आते हैं, यहां पर डिग्री कितनी है, यहां पर इसकी जो पावर है वो 1 है, यहां पर 2 है, हाईएस्ट पावर कितनी हुई 2, तो ये भी क्या हो जाएगा डिग्री 2, ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा हमारा। अब यहां पर आते हैं, यहां पर देखिएगा यहां पर डिग्री कितनी है, यहां पर डिग्री है हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री भी 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा हमारा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, फोर्थ पार्ट को। यहां पर डिग्री कितनी है, यहां पर डिग्री है 1, तो ये यहां पर डिग्री अगर 1 है तो हमने बताया था डिग्री 1 को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये लीनियर हो जाएगा हमारा। सेम एज यहां पे आते हैं, यहां पर क्या है डिग्री, यहां पर भी डिग्री 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा लीनियर हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पर डिग्री कितनी है 2 है, ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर डिग्री कितनी है, यहां पर हाईएस्ट पावर 3 है, तो यहां पर डिग्री 3 है, और आप जानते हैं जब डिग्री 3 होती है तो हम पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन देखा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन उसका पार्ट हमने सोल्व किया, देखा क्यों है क्यों नहीं है, सब चीजों के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे जीरोज है उसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।